हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में और जानेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, या आप पूछ सकता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हो, जानते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, पहला समझिए क्या कह कि यदि कोई पार्टिकल है आपके पास, उस पर आपने कोई एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई बाह्य बल का मतलब क्या है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, अर्थात बाह्य बल का मान शून्य है, यानी बाहर से लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई हमारे पास। तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित मतलब जिसमें एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, त्वरण रहित दिखाई देती है। एक्सीलरेशन नहीं हो रहा तो हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू जीरो हो गई, दिखाई देती है, तो आप इसे क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। एक बार और समझते हैं कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा, बल को अगर मैं एफ से डिनोट करूं तो फोर्स हो गया। फोर्स कौन सा है, बाहर वाला अंदर वाला, दोनों की वैल्यू क्या दे रही है, बाह्य बल नहीं लग रहा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या दे रही है, जीरो हो। पहली कंडीशन तो ये हो, अर्थात बाह्य बल का मान शून्य हो। तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, त्वरण रहित मतलब क्या, इसका एक्सीलरेशन जीरो हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब देखिए लैंग्वेज फॉर्म में इसको मैथमेटिकल तरीके से बात सोल्व करते हैं कि और कुछ भी मिलता है नहीं मिलता। देखिए, तो हमने मान लिया कि माना कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश की पहली कंडीशन क्या है कि कण पर कोई बाह्य बल ही नहीं लग रहा है। तो मान लिया कि कण पर कोई बाह्य बल नहीं है, तो हम जानते हैं भैया F इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इजिकल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। F इजिकल टू m होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इजिकल टू m, और एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, d2r/dt²। ये हम जानते हैं a की वैल्यू होती है। अब देखिए फोर्स क्या होता है, अगर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो फोर्स यहाँ पे लगेगा ही नहीं है। F की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है। F की वैल्यू जीरो है, m इजिकल टू हो जाएगा d2r/dt²। अब देखिए हम जानते हैं चूंकि m इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि m क्या है, मास, और मास कभी जीरो नहीं होता, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d2r/dt²। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो होता है। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं dy/dt, और वैल्यू यहाँ क्या है, dr/dt लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए dr/dt तो हो जाती है वेलोसिटी, यानी आपने क्या वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया और वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है भैया, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई हमारे पास, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये हमने यहाँ से निकाला, तो यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा तो उसमें फोर्स भी जीरो होगा, बाह्य बल जीरो होगा, और वस्तु त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण कब होगा, जब वेग में चेंज होगा, तो त्वरण रहित दिखाई दे रही है। जब वेग ही नहीं है तो यानी कि वेग में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा। इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल होता है स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कार है, आपने कार पे बाहर से कोई धक्का नहीं लगाया, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जब बाहर से धक्का नहीं लगा है तो कार अपनी स्पीड से चलेगी, स्पीड से लेकर उसके वेग में चेंज नहीं होगा, और वेग में चेंज नहीं होगा तो वहां पे एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। तो किसका एग्जांपल होगा, गतिशील कार, जो है स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार किसका एग्जांपल हो जाएगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जांपल हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए स्थिर या एक समान वेग से गतिशील लिफ्ट के लिए भी सेम रीजन हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। जो न्यूटन की गति के नियम होते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। इसके साथ ही देखिए कोई भी अगर आपको पता लगेगा सर कैसे पता लगेगा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र का कोई एग्जांपल है या नहीं है, तो उसमें बेसिकली आपको क्या चेक करना होगा कि इस या तो वेग स्थिर हो या नियत हो, कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, स्थिर या नियत वेग से गतिशील परिक्षण के लिए निर्देश तंत्र सदैव कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। मतलब आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल दे रखा है जहां वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है या फिक्स है, तो वो किसका एग्जांपल होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जांपल होगा। जैसे हमने यहाँ बताया स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार, यानी यहाँ क्या करें भाई, गाड़ी जो काफी कार है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लग रहा, और एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो जीरो है ही, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, यही मेन रीजन है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।